रहीम डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची यूट्यूब चैनल से आज हम आपसे मुखातिब हैं और आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है जो सिरिंज या इंजेक्शन की इंजरी की बात है, जिसको हम नीडल स्टिक इंजरी कहते हैं। यानी सुई लगाने वाली जो स्टिक है या उसका जो टुकड़ा है जो जिससे वो इंजेक्शन दवाई पहुंचाती है इंसानी जिस्म में, उससे जो इंजरी हो रही है मरीज़ को तो वो लगी रही है, लेकिन वो डॉक्टरों और हेल्थ केयर वर्कर्स को, सर्जन्स को और जो ऐसे शार्प इक्विपमेंट हैं उनसे वो इंजरी होती है। और इसका जो तादाद है वो पूरे दुनिया में कुछ इस तरह से है कि हेल्थ केयर वर्कर इससे बहुत सारे मुतासर हो रहे हैं और इसी पे आज हम बात करेंगे। और डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची यूट्यूब चैनल, फेसबुक पे भी आप इसको देख सकते हैं और यूट्यूब चैनल आईडी पे आप जाके इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। हम ऐसे अहम मालूमात जो हमारे पास किसी न किसी सोर्सेस से आती है, ये भी जो मैं मालूमात आपको दे रहा हूँ क्योंकि मैं एक रिसर्चर के तौर पे हूँ, तो मेरे पास काफ़ी ऐसी चीज़ें आती रहती हैं जिनको हम डिसर्टेशन, थीसिस या रिसर्च पेपर्स कहते हैं। उनको देखने के बाद ये मालूमात आप तक पहुंचाते हैं। मकसद यही है कि ये ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज हैं और हम अपनी ज़बान में इस वजह से उसको पहुंचा रहे हैं ताकि उस रिसर्च का और उसका फ़ायदा आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। अब ये नीडल स्टिक इंजरी को हमारी टर्म्स में NSI कहा जाता है। इसका मतलब है कि जब कोई हेल्थ केयर में जाता है या दवाई इस्तेमाल करता है और सिरिंज या नीडल या जिसको हम सिंधी में सुई या इंजेक्शन बोलते हैं, वो जब अपनी जिस्म में कोई डॉक्टर लगाता है, नर्स लगाती है, पैरामेडिकल लगाता है या एनी ऑथोराइज्ड और क्वालिफाइड पर्सन लगाता है, तो मरीज़ को तो उससे जो दवाई मिलती है, लेकिन अगर वो इंजरी उसको हो गई, डॉक्टर को, सर्जन को, स्पेशलिस्ट को, तो कोई 20 के करीब जिनको हम ब्लड बोर्न इन्फेक्शंस कहते हैं, वो इससे उस हेल्थ केयर वर्कर्स को या डॉक्टर्स को अस्पताल से लग सकते हैं। लेकिन 3-4 जो बड़े हैं उसमें हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है और HIV एड्स जो है, ये आम तौर पे सिरिंज से फैलने वाली आम बीमारियां हैं जो मरीज़ों को और दुनिया के हेल्थ केयर वर्कर्स को लग जाती हैं। और हेपेटाइटिस बी जो है उसको क्योंकि इंजेक्शन के अलावा वैक्सीनेशन भी है, तो जब भी हम वैक्सीन लगाते हैं बच्चों को या जो भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, उसमें ये नीडल स्टिक इंजरी NSI को हमें ध्यान में रखना है। अब जो डेटा दुनिया में ये बता रहे हैं कि तकरीबन WHO तो कहता है कि 2 मिलियन हेल्थ केयर वर्कर्स को इंजरीज़ हो रही हैं, यानी 20 लाख लोग जो हैं वो इस नीडल से ज़ख्मी हो रहे हैं और इन्फेक्शन के ख़तरे में हैं। लाजमी नहीं है कि ये सारों को हो, लेकिन जब भी आप कोई मरीज़ को जब देते हैं या वो इंजरी जो है स्टिक की वजह से या इंजेक्शन की वजह से आती है, तो उसके साथ इन्फेक्शन भी आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है। तो ये एक ऐसा मसला है जिस पे हमारे रिपोर्टिंग भी कम है, रिसर्च भी कम है और हेल्थ केयर वर्कर्स में अवेयरनेस भी कम है। एक स्टडी के मुताबिक तो ये 20 लाख नहीं है, लेकिन ये 35 लाख हर साल जो हैं वो हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो इससे इंजर्ड हो रहे हैं। अब ये इतनी मामूली इंजरी होती है कि ये बड़ी इंजरी शार्प या किसी और कट वाली जैसी जितनी तो बड़ी नहीं होती है, लेकिन इसमें भी ब्लीडिंग आ सकती है और किसी हद तक ये एक पेनफुल चीज़ भी होती है।
इसकी जो फ़र्स्ट एड करनी है वो बहुत अहम है। उसमें ये करना है कि आपको अगर ये किसी जगह पे इंजरी हुई है, मोस्टली हैंड्स पे होती है, हाथों पे होती हैं, तो अगर उससे कोई ब्लीडिंग हो रही है तो उसको एकदम स्टॉप ना करें। आप उसको वाटर और सोप से वॉश करें और फिर एक स्टराइल या जो जरासीम से पाक जो है वो वाटरप्रूफ जो है वो ड्रेसिंग उसको करें और फटाफट उसको जो है वो रिपोर्ट करें। और अगर उस को रिपोर्ट के बाद अगर कोई टेस्ट की ज़रूरत है जिसमें हेपेटाइटिस बी सी आ जाता है तो फिर आपको उसकी जो मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, जिसमें बी के लिए हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन है वो भी देनी पड़ेगी। और फिर फर्दर आप देखेंगे कि उसमें एंटीबॉडीज़ अगर 10 ml से कम आ रही हैं तो फिर आपको उसके लिए और फर्दर जो है वो एक इमरजेंसी और वैक्सीनेशन और डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। ये एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रॉब्लम है और जैसे ही कोई ये इंजरी हो तो आप फ़र्स्ट एड के तो मैंने आपको स्टेप्स 5 बताए हैं कि पहले उसको ब्लड को आप थोड़ा जाने दें, उसके बाद आप उसको वॉश करें, तीसरे में आप वाटरप्रूफ और चौथे में उसको रिपोर्ट करें और पांचवें में जो सीरोलॉजी की ज़रूरत है तो वो आप ज़रूर करें। और उसके अलावा जब भी आप इन नीडल को डिस्पोज़ करें तो उसका भी ख़ास तरीका है, तो उसके साथ उसमें आप उसको डिस्पोज़ करें जो कि एक ख़ास नीडल डिस्ट्रॉयड बॉक्स होता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकें कि ये कितना जो है वो बहुत बड़ा मसला हमारे पास है। अब इसकी प्रिवेंशन के लिए हमें ये करना है कि एक तो हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, ये देखा गया है कि नाइट शिफ्ट में ये इंजरी ज़्यादा होती है, लेकिन जो मेरे पास स्टडी आई हुई है उसमें लगता है कि अर्ली मॉर्निंग वाली जो इंजेक्शंस हैं वो ज़्यादा प्रिक कर रही हैं। और उसमें भी सर्जन्स जो हैं और नर्सेज जो हैं, ये दो बड़े ग्रुप हैं जिसको ये ज़्यादा इंजरी हो रही है। और रेजिडेंट जो हैं या हमारे हाउस ऑफिसर्स हैं उसमें भी ये इंजरी देखने में आ रही है। तो उनके लिए जो अवेयरनेस के और जिसको हम कहते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल जो है उसके पूरे जो है वो एक ट्रेनिंग सेशन होने चाहिए, करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। इसके अलावा भी हमने ये देखा है कि कुछ मुल्कों ने जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं जिसमें ये सिरिंज यूज़र्स हैं या जो अपनी नशे वाली सुइयों से वो अपनी दवाई देते हैं, उसके लिए एक सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम भी है कि अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो उनको वो जब वो लगाई हुई सुई कहीं ले जाएंगे तो सिस्टम उनको एक नई स्टरलाइज और साफ़ इंजेक्शन देता है, ताकि अगर ये HIV एड्स और हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं तो वो बार बार इंजेक्शन जो है वो यूज़ ना हो। हमारे पास भी पहले तो पानी में उबाल कर वही इंजेक्शन लगाई जाती थी, तो इस तरह से अब कुछ माहौल जो है वो बदला है, लेकिन हमारे लोग ज़्यादातर कहते हैं कि सही असा की सुई हणो, हमें इंजेक्शन लगाओ। तो जो हमारे पास ड्रिप है, हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, हमारे पास डेंटल केयर के जो प्रोसीजर्स हैं और डिलीवरी ख़ास तौर पे औरतों की होती है, तो उसमें भी जितनी भी हमें ये सर्जिकल या सिरिंज को यूज़ करना चाहिए उसमें हमें एहतियात करना चाहिए। जो बेसिक हेल्थ यूनिट हैं, RHC हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी और हमने इस मौजू पे आज आपसे जो है वो गुफ्तगू की है। दोबारा मैं बता देता हूँ कि ये स्टिक इंजरी जब इजिप्ट में देखी गई तो हेल्थ केयर वर्कर्स में ये 32% हेल्थ केयर वर्कर्स में थी, यानी 100 में से 32 लोग थे जो किसी न किसी तरह से नीडल स्टिक या NSI के शिकार हुए। लेकिन पाकिस्तान में ये फिगर 58% आ रही है। इसका मतलब है कि आधे से ज़्यादा हमारे हेल्थ वर्कर अगर ये नीडल स्टिक से बच सकते हैं
हेपेटाइटिस से बच सकते हैं, हेपेटाइटिस सी से बच सकते हैं, बी से बच सकते हैं, HIV से बच सकते हैं, 20 इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो ये एक बड़ी खिदमत होगी। उम्मीद है कि आपको यूट्यूब चैनल डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची पसंद आया होगा और इसकी नई मालूमात को आप दूसरों तक शेयर करेंगे और इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। खुदा हाफिज़। करें